तो यार अब हम देखते हैं अपना सेकंड चैप्टर, क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो अब हम देखते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस कुछ नहीं है यार, सब्सटेंस मीन्स मैटर। सब्सटेंस कह लो या फिर मैटर कह लो, ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्योर एंड सेकंड है इम्प्योर। प्योर के अंदर दो टाइप्स हैं इसके, फर्स्ट है एलिमेंट एंड सेकंड है कंपाउंड। जो यार कंपाउंड है उसके भी दो टाइप हैं, ऑर्गेनिक इन एंड ऑर्गेनिक। एंड अब हम आ जाते हैं यार इम्प्योर। इम्प्योर कह लो या फिर इसको मिक्सचर्स कह लो, मिक्सचर होते हैं। तो फर्स्ट मिक्सचर है हेट्रोजीनियस एंड सेकंड है होमोजीनियस। ओके, तो यार हम इसको इन डिटेल में आगे देखेंगे। सो यार अब हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस। यार ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे केमिस्ट्री में। यार इनका ये समझ लो यार, ये बहुत बेसिक लेवल है। इसका जो एडवांस लेवल है क्लास 10th एंड 11th 12th में देखने को हमें मिलता है। सो यार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो देख लेते हैं व्हाट इज़ एलिमेंट। तो यार जो एलिमेंट होता है ना, सबसे पहली बात ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर प्योर बिकॉज दे मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। क्योंकि ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है यार, एटम्स एलिमेंट्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ओके, जैसे एग्जांपल है यार O2 मीन्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कंपाउंड। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड। ओके, दो या फिर दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करके जो बनाते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यार NaCl, सोडियम क्लोराइड है ना, H2O, और C6H12O6 ग्लूकोज हमारा। ओके, जैसे कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मिक्सचर। दो या फिर दो से अधिक कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड H2O वाटर। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, सो अब हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमो मीन्स होता है यार, होमो मीन्स होता है सेम। होमो मीन्स होता है सेम। तो होमोजीनियस मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यार साइंस में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, मात्रा। ओके, हम आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे कि यार हमें नींबू पानी बनाना है। ओके, तो हम इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, है ना, नींबू का जूस ऐड करेंगे एंड वाटर भी ऐड करेंगे और शुगर भी ऐड करेंगे। सो हम इसको चाहें यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, सब जगह से जो टेस्ट होगा ना, इसका कहीं से भी टेस्ट करो सब एक जैसा होगा और इसका कलर भी एक जैसा होगा। ओके, तो हम इसी के साथ यार जैसे कि हमारे एग्जांपल है लेमन जूस एंड आइसक्रीम। ओके, सो अभी हम देखते हैं हेट्रोजीनियस क्या होता है। यार हेट्रोजीनियस जो है होमोजीनियस से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था होमोजीनियस का मतलब होता है सेम और यहाँ पे हेट्रो का मतलब होता है हेट। ओके, सो पढ़ लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे हम यार एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ सैंड सॉल्यूशन है। सो हमने एक गिलास ले रखा है। ओके, यहाँ पे हमने कुछ सैंड ऐड करा। ओके, और यहाँ पे पानी है। यार हम जब देखेंगे कुछ थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद जो मिट्टी है, सैंड है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। यहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाएगी और जो इस मिक्सचर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना यार, मीन्स इस सैंड की जो घुलने की है ना कॉन्सेंट्रेशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे मिक्सोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट
combine together and form solution. ओके जैसे कि यार सॉल्यूट है ये होता है हमारा लेस क्वांटिटी में, जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है शुगर का, और जो सॉल्वेंट होता है वो होता है मोर क्वांटिटी में। ओके जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है ये वाटर। सो ये हमें क्या फॉर्म करेगा, ये देगा हमें शुगर सॉल्यूशन। ओके नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन देखते हैं। इफ द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन इन डिस्पर्स स्टेट, डिस्पर्स स्टेट का मतलब होता है यार फैला हुआ, है ना, इन अ सॉल्यूशन देन सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन। जैसे कि हम एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लास है, हमने इसमें सैंड भी ऐड कर लिया, मेटल के पीसीस भी ऐड कर लिए, है ना, और हमने वाटर भी ऐड कर लिया यहाँ पे। तो इसमें ये होगा यार कि इसमें जो तीनों चीज़ें हैं ना ये डिज़ोल्व नहीं होंगी, मीन्स कि ये एक हेट्रोजीनियस बनाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। और यार ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा और इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना हम अपने नेक्ड आई से इजीली देख सकते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे होंगे। ओके पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेकेड आई। ओके और इसके अंदर जब हम यार जैसे कि हम यार यहाँ टॉर्च होता है, ठीक है, ये टॉर्च है, मान लो यार ये टॉर्च है, हमने यहाँ से लाइट पास कराई, हमने लाइट पास कराई, तो यहाँ से जो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो यहाँ के लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर करेंगे, इसी को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ओके सो ये टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। सो अब हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट कंसिस्ट टू फेसेस, डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकेंड इज डिस्पर्जन फेज। ओके जैसे कि हमने यार यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है, ठीक है, ये हमारा एक गिलास है ना, और ये पार्टिकल्स हैं जो ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है, ये डिज़ोल्व हो चुका है, तो हम इसको कहते हैं डिस्पर्जन फेज। और ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ओके बस यही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट डिसअपियर इनसाइड द सॉल्वेंट कंप्लीटली इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ओके इसमें जो भी सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व कर देता है, मीन्स ना डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। यार नाम से पता लग रहा है सच्चा सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है यार सेंटर के अंदर रोल करना, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। तो इसमें यार सेपरेट करना होता है हमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब ये होता है कि बहुत थिकर डेंसिटी वाले, ओके, थिकर डेंसिटी वाले पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना होता है लिक्विड से। ओके इट इज़ अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल देन denser particles remain at the bottom and lighter ones remain at the top, okay, when rotated in a centrifugal machine। okay, तो इसमें होता है कि यार एक प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है, जिसमें ये होता है जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं एंड जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं जब हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रोल करते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यार अपने घर में, जैसे कि हम लस्सी बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है, या फिर हम ब्लेंडर का यूज़ करते हैं उसको मथने के लिए, या फिर रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें होता है क्या, जब यार बीच में हम उसको रख के मथते हैं, जब मीन्स ये होता है, तो उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं बबल्स के फॉर्म में, देखा होगा आपने। एंड जो लाइटर वंस डेंसर रहते हैं पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाते हैं। तो बस यार यही प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यार, इसमें हमने लिख रखा है सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है, सेम यार ऐसा ही होता है। सो यार ये कुछ एप्लीकेशंस इनकी एक बार देख लेना। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक्स, यार ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, लिख लेना आप DIAGNOSTIC। ओके यार अभी मैं करेक्ट नहीं कर सकता। ओके
एंड लैब्स, ये भी ठीक कर लेना, इसको मैं लिख देता हूँ, लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ओके, एंड सेकंड है यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, हमने ऊपर आपको समझा दिया है, यही सब लिखा हुआ है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन ड्राई टू स्क्वीज एंड वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। ओके, हमारा सेपरेशन फनल, तो यार सेपरेशन फनल में समझ आ रहा है हम कुछ सेपरेट करेंगे, तो इसमें यही होता है कि immiscible liquid can be separation in different layers depending on their densities when passed through a separation funnel। ओके, हम आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक बीकर है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक हैंडल लगा दिया है और यहाँ पे हमने बर्तन रख दिया है। ओके, और यहाँ पे हमारा वाटर है और ये ऑयल है, ऑयल है ना, और ये नीचे हमारा वाटर है। तो इसमें होता है कि यार हम इसको पहले अच्छे से शेक कर देंगे, तो इसमें ये होंगी लेयर्स बन जाएंगी। लेयर्स किसकी वजह से बनती हैं? इनकी डेंसिटी की वजह से, ठीक है। जिसकी डेंसिटी लाइट होगी वो ऊपर चला जाएगा, और जो भारी होगा, जिसके डेंस पार्टिकल्स होंगे जिनके, वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो लाइट है एज़ कम्पेयर टू वाटर, सो वो उसकी लेयर ऊपर बन गई, है ना, तो वाटर नीचे आ गया। तो इसमें क्या होगा, ये जैसे हमने लेयर बन गई यहाँ पे, तो इस हैंडल को हम खोल देंगे, तो इसमें ये क्या होगा, ये सारा पानी यहाँ आ जाएगा और ऑयल जो हैगा ऊपर रह जाएगा, तो ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो बस यार, बस इतना ही था। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये वाला आपको मैंने समझाया, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, एंड सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स लाइटर slag is removed from the molten iron। सो अब देखते हैं हम सब्लिमेशन फनल। तो यार हमने सब्लिमेशन प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा था। तो इसमें इन दिस प्रोसेस द सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। ओके, तो इसमें भी यही होता है, जैसे यार सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लिक्विड में ना जाते हुए, जैसे कि एग्जांपल है हमारा कॉम्फर मीन्स कपूर। ओके, कपूर, आयोडीन, और नॉन सब्लिमेशन सब्सटेंस है हमारा कॉमन सॉल्ट। ओके, बस यही है। सो अब हमारा नेक्स्ट डिस्टिलेशन। यार डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ना, जैसे कि यार हम देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ मिक्सकेबल लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सकेबल का मतलब होता है यहाँ पे जो मिलाने योग्य होता है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे वाटर साइकिल का, तो इसमें होता है क्या यार, ये एग्जांपल है, ठीक है। एक ये बीकर है जिसमें हमने वाटर है ये पानी, ठीक है, और ये नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, जब हम इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देन ये वेपर में चेंज होगा, ठीक है। ये वेपर में चेंज होगा, यहाँ से वेपर आएगा, देन हम यहाँ पे इसको ठंडे पानी का कुछ सोर्स लगा देंगे, ठीक है यार, कुछ ठंडे पानी का सोर्स लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो वेपर, जो गर्म वेपर है इस ठंडे पानी के सोर्स से टकराएंगी, देन वो फिर से वाटर में चेंज हो जाएंगी। देन जो यहाँ पे जो वाटर आएगा हमारा, ये प्योर वाटर होगा, ठीक है, प्योर वाटर। इसको डिस्टिल्ड। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो क्रोमेटोग्राफी में यही होता है यार, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सो यार थोड़ी यहाँ गलती हो गई है, इसको ठीक कर लेना यार। कंपोनेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ओके, तो यार ये दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यार हमारे सिलेबस में केवल ये फर्स्ट वाला है, ये वाला नहीं है, तो इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसे। सो देखते हैं यार एक एग्जाम्पल के साथ। ओके,
जैसे कि ये है, एक हमने पेपर लिया, ठीक है, और इसके बीच में कुछ कलर पिगमेंट रख दिया, आप बोल सकते हो इसको डाई, है ना, ओके, कुछ कलर पिगमेंट है, और इसको हम पानी के अंदर थोड़ा सा डिबो देंगे, इतना हम डिबो देंगे, ठीक है, इतना हम इसको डिप कर देंगे। तो उसमें होगा क्या, जो यार हम इसको जब पानी के अंदर डालेंगे तो पानी, जो पेपर है ना, पानी को फटाफट एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो जब एब्जॉर्ब करते करते यार ये जब पिगमेंट तक आएगा, कलर के पास आएगा, तो ये जो कलर होगा ना यार, स्प्रेड हो जाएगा, ये स्प्रेड हो जाएगा, ये स्प्रेड हो जाएगा, ओके। सो यार फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ से और यहाँ के बीच में डिस्टेंस निकाल के फिर पता लग जाता है कितने कितने कलर से ये बना हुआ है, ये सिर्फ बहुत सारी चीज़ें होती है यार इसमें, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस इतना जान लो क्रोमेटोग्राफी होता है क्या है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ओके। तो यार इसकी कुछ एप्लीकेशन है। टू सेपरेट ऑफ अ डाई, टू हम देख सकते हैं, टू सेपरेट ऑफ अ डाई कह लो, कलर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल, ओके। टू सेपरेट ड्रग, यार ये गलती हो गई, ड्रग है ये। टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड, ओके। जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसको भी ब्लड से ये अपना सेपरेट कर सकता है, ओके। तो यार ये चैप्टर यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मान लो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये चैप्टर पूरा 11th एंड 12th का पूरा बेस है। केवल ये ही नहीं चैप्टर, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं, सारे 11th एंड 12th के बेसिक हैं बिल्कुल, ओके। सो यार अब है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, तो देखते हैं। इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग सॉलिड। ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम प्यूरिफाई करते हैं सॉलिड्स को। इन दिस प्रोसेस अ प्योर सॉलिड टू सेपरेट एज इट क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन। इस प्रोसेस में जो प्योर सॉलिड होता है उसको हम सेपरेट करते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर से, ओके। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा था इधर NaCl, अपना कॉमन सॉल्ट, ओके। तो इसका होता है क्या यार, जैसे समुद्र का पानी होता है, सी वाटर, स्लाइन वाटर जो होता है, ये हमने मान लो यहाँ ले रखा है स्लाइन वाटर, और यहाँ से हम इसको हीट देंगे, तो इसमें ये क्या होगा, जो यार इसका जो वाटर होगा ना वो वेपर में चेंज हो जाएगा, देन जो क्रिस्टल्स होंगे सॉल्ट के वो नीचे रह जाएंगे। आपको पता है यार, जैसे कि NaCl है, इसमें दो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड, और जो कंपाउंड्स होता है आपको पता है प्योर होते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं कुछ, है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अभी हमने देखा ऊपर एग्जांपल में यही लिया था हमने, सी वाटर को हम प्यूरिफाई करते हैं। एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल्स। अब हम देखते हैं अपना परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले इसमें है मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी सॉल्यूशन का मास के हिसाब से कितना परसेंटेज है वो फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि हम इसमें ये होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको इनटू कर दो 100 से आ जाएगा, है ना। तो इसमें जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अपने स्कूल का यार, जैसे कि स्कूल में हमारा होता है टोटल नंबर, सब्जेक्ट के टोटल नंबर और कितने सब्जेक्ट हैं वो लिख दो, है ना, टोटल सब्जेक्ट, और इनटू 100 अपना परसेंटेज आ जाता है उससे। तो उसमें भी यही होता है, इससे हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सब्सटेंस, है ना, जो भी सब्सटेंस का मास होगा एंड उसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, एंड उसको इनटू कर देंगे 100 से, देन वो अपना परसेंटेज आ जाएगा, ओके। तो लेकिन यार इसमें एक नई चीज़ आई है, सैचुरेटेड, दो और सॉल्यूशंस होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, ओके। तो वो समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर। जैसे कि
भी ऐसा नहीं आएगा समझ। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक बीकर, ठीक है, इसमें वाटर है और इसमें वाटर है, इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ठीक है, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। हम दूसरा ऐड करेंगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, ठीक है। लेकिन जब तीसरा टीस्पून जब शुगर हम ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे आके बैठ जाएगा। इसी तरह चौथा, पांचवा और शुगर ऐड करेंगे तो धीरे धीरे जो होगा ना, उस समय कि वो उसके अंदर की डिज़ोल्विटी जो होगी ना, उसकी बहुत कम हो जाएगी, ना की मात्रा सारी शुगर नीचे आके बैठ जाएगी। तो उसी को हम इसी को हम सैचुरेटेड कहते हैं, इसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर इस टेम्परेचर पे अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर, ओके। हम वाटर प्योरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो होता क्या है इसमें, जैसे रिजर्व मतलब इम्प्योर वाटर, ओके, इम्प्योर वाटर, एंड फिर उसको हम पहले रिजर्व वाटर होता है, फिर उसको हम डालते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में ये होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि सैंड के हो गए पार्टिकल्स, है ना, मिट्टी के छोटे छोटे कण, वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। एंड फिर उसको लोडिंग टैंक में डाला जाता है। लोडिंग टैंक में क्या होता है, एलम यूज़ करते हैं, एलम मीन्स फिटकरी, है ना, उसको यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। फिर उसको हम डालते हैं फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में डालने के बाद उसको हम डालते हैं क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं एंड देन हमारे घरों में वाटर सप्लाई होता है, ठीक है यार। ये जो प्रोसेस होता है ना वाटर ट्रीटमेंट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर कर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमारे यूनिट टेस्ट में पूछा जाता है। और सो नेक्स्ट है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के बीच में डिफरेंस क्या होता है ना यार। जो मेटल होता है वो लश्चरस होता है। लश्चरस मीन्स कि आपने घर में देखा होगा जब नया कोई बर्तन लाते हो, लश्चरस बिल्कुल शाइनी होता है एकदम, है ना। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन लश्चरस होता है, प्लास्टिक की जैसे बकेट हो गया। एंड मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, ओके। एंड मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं। सोनोरस मीन्स कि कोई भी मेटल होता है उसकी आवाज़, ये सारी चीज़ें तो यार आपने पढ़ी रखी हैं। नॉन सोनोरस होता है नॉन मेटल, ओके। जो मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो नॉन मेटल होता है बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ओके। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे गोल्ड एंड आयरन मेटल में, और नॉन मेटल में है ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। और अब हम बात करते हैं मेटलॉइड की। तो मेटलॉइड में होता है क्या यार, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इनमें मीन्स होता है क्या इसमें मेटलॉइड में कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की होंगी, जैसे कि बोरॉन एंड सिलिकॉन, ओके।